हेलो जी। अब वेलकम 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 हमारे टाइगर टाइग्रेस। अब वेलकम टू अ न्यू डे ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन? कल का दिन शुभ शुभ रहा ना? आरो जम के मस्ती पढ़ाई सब किए कि नहीं? टनका के एकदम। अब देखिए टनकाने का बारी अब फिर आ गया है। मिल के हम लोग को करना है धमाल, मचाना है बवाल, बनना है भौकाल करके। ये करंटवा ससुरा जो है ना, इसके साथ अब फिर मन तो करता है इसको ऐसे करके पकड़े, यहाँ पट के आ खूब सुतियाँ। लेकिन का कहें, धीरे धीरे सरेंडर कर रहा है करंटवा। तो हम सोचे जब सरेंडर कर ही रहा है काहे पीटे उठे। कहता है दोस्ती कर लीजिए ना। हम कहें देखते हैं, विचार करते हैं, पहले तंग करना तो छोड़िए। कहता है कैसे छोड़ें, वो तो हमारा नेचरे है तंग करना। अगर हम तंग करना छोड़ देंगे तो आपको मन लगेगा का? तो हम भी इस पर विचार किए। बात तो ठीक है कहता है, मन तो नहीं लगेगा। आदत हो गया है इसके साथ में अफेयर करने का, मनो खूब लगता है भैया। अब देखिए पेपर से दुनिया भर का जानकारियों देता है, न्यूज़ सुनते हैं, उससे भी जानकारी मिलता है। माने अपडेटेड रखता है हम लोग को, है कि नहीं? पुराना नहीं होने देता है, नया-नया चीज़ रोज़-रोज़ सिखाता है। तो सोचे कि दोस्ती करिए लिया जाए, का विचार है आपका, है कि नहीं? तो हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, हमरे खट्टे-खट्टे, मीठे-मीठे, प्यारे-प्यारे दोस्त लोग, आइए मुस्की कड़ोड़िया के साथ में कूदा मार दें एकदम करंटवा के ज्ञान में, ज्ञान के समंदर में कूद पड़े। लेकिन कछु सुनिएगा नहीं का? ऐसे कैसे? एक बिहारी सब पे भारी हमरे परिवार का। स्वागत भी तो कुछ खास होना चाहिए ना, एकदम मुस्की के साथ, है कि नहीं? देखिए अठनिया चवनिया नहीं चलेगा, वो तो आप ऐसे भी छोड़ते नहीं रहते हैं। देना है तो करोड़िया ही देना पड़ेगा, तभी तो रौनक बनेगा ना। जिंदगी भी ऐसे खुल के जीना है हम लोग को, है कि नहीं? अब देखिए होता क्या है, आजकल तो आप जानबे करते हैं कि कैसा कैसा ट्रेंड चल रहा है। कम समय तो कोई मानबे नहीं करता है। अब एक बार एगो लड़की अपना बॉयफ्रेंड से कही कि डार्लिंग जानो, हमको न तुम ऐसा प्रपोज करो कि पूरा ही दुनिया में ऐसा कोई किसी को नहीं किया होगा, तहलका मच जाए एकदम। तो वो कहा अच्छा तहलका मच जाए, हाँ ऐसा प्रपोज करो। वो बहुते सोचा, विचार किया, माथा खुजाया, फिर कहता है ऐसे एकदम ऐ चुड़ैल, हे गे चुड़ैल सुन ना, आई ना लव यू चुड़ैल। अच्छा ही बता कि हमरा से जे बिहा करके तू कमबख्त हमर जिंदगी के लुटिया डुबा देबे, उ लुटिया डुबाबे के प्रोग्राम कहिया राखियो से बता तू हमरा। जय हो जय हो। पता नहीं आगे किसका लुटिया डूबा होगा, क्या हुआ होगा। आइए सुन के सोच के हमको बड़ा गुदगुदी सा हो रहा है, बूमा बूम अंदर में हो रहा है। आइए उस बूमा बूम को शांत करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग का विचार। आइए, कहते हैं किसी महान इंसान ने कहा है कि सफलता के लिए 4 जरूरी कौशल चाहिए। सफलता के लिए 4 जरूरी कौशल। क्या? एकाग्रता, कंसंट्रेशन, एब्सोल्यूट फोकस। जैसे कि अर्जुन के लिए चिड़िया का आंख और मछली का आंख। हमारे लिए हमारा लक्ष्य संगठन। अब ये वो संगठन नहीं है जो मिल के ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। ये अपने आप को संगठित करना, अपने आप को बिखरने से बचाना। बिखरने से बचाना मतलब कोई कोई कमजोरी हम लोग का भटकाता रहता है, रूटीन फॉलो करने नहीं देता, ई कर लो ऊ कर लो ऊ कर लो ऊ कर लो, भटकाते रहता है। उस पे भटकना नहीं, ऐसे अपने आप को
संगठित करना, जोड़ना कि ये सब टकरा के दूर लौट जाए। नवाचार, नया-नया चीज़ ढूँढना, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इनोवेट करना, नया-नया तरीके से अपने मंज़िल की तरफ आगे बढ़ते जाना, है कि नहीं? उसमें नया चीज़ लाते रहेंगे तो हम कभी बोर नहीं होंगे और आगे बढ़ते भी रहेंगे। और संचार, संचार ये 2 तरह से होना चाहिए, एक खुद से, एक दूसरों से भी। दूसरों से का अब किसी चीज़ में आइडिया नहीं लग पा रहा है कि इसको कैसे करें, तो उसके जो जानकार हैं, उनसे बात करना, संचार करना। दूसरा, खुद से ही कोई प्रॉब्लम हो रहा तो खुद से बात करना भैया, खुद से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, यही हम लोग नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, बाहरी दुनिया तो थोड़ा-मोड़ा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी खुद से बात करना, काहे कि सब काम खुदे से लेना है। खुदे का हम लोग लोटिया डुबाए रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। खुद को बनाना है मजबूत, हर पल खुद के करीब आते जाना है कि नहीं? जब इसका शुरुआत हो गया ना, मैजिक का शुरुआत हो जाएगा, मैजिक का। ये मैजिक क्या होता है? अगर आपको जानना हो, वैसे तो ऐसे हम सजेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर फ्री हो, आप संडे-वनडे को एक फ़िल्म देखिएगा। एगो नया फ़िल्म आया था, घूमर, घूमर फ़िल्म आया था, वो बॉलिंग वाला। वो वाला आप देखिएगा कभी, आप समझिएगा कि मैजिक क्या होता है। सिर्फ़ यही इसके लिए नहीं कह रहे हैं, एक स्टूडेंट को इस तरह का चीज़ देखना चाहिए, आपको बहुत कुछ ज़बरदस्त सीखने को मिलेगा। एक बर्निंग डिज़ायर जो कहते हैं, जो कोई एक होता है कि एक लक्ष्य निर्धारित किए, उसके तरफ कैसे खुद को झोंका जाता है, कैसे लक्ष्य को पाया जाता है और सब प्रॉब्लम को बीट कर दिया जाता है, चाहे दुनिया का कोनो प्रॉब्लम भौकाल काहे नहीं आ जाए, वो फ़िल्म आपको उस रास्ता को दिखाएगा। कभी फुर्सत मिले तब देखिएगा। देखिए अपना रूटीन बिगाड़ के नहीं देखिएगा। रूटीन से जब आप फुर्सत में हों तब देखिएगा। एक और सजेशन है, देखिएगा तो लगातार पूरा देख डालिएगा। वो वाला सिस्टम जो होता है 10 मिनट आज, 15 मिनट कल, फिर परसों, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता है। वो वाला सिस्टम से देखिएगा तो नहीं देखिएगा। ऐसा टाइम निकालिएगा कि पूरा एक बार में देख सकें। आइए हम लोग करंट वा के साथ अब अफेयर शुरू करें। आज का पहला टॉपिक क्या होगा? अब देखिए जो भी होगा, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम जो है हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। आज का जो पहला टॉपिक है वो है जीपीएआई। जीपीएआई ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसका फुल फॉर्म है। आप जानते हैं कि अभी थोड़ा टाइम पहले ही, थोड़ा टाइम मतलब जस्ट, ई सम्मेलन जो है, इसका जो समिट है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे समिट दिल्ली में हुआ और अंत में इस पर दिल्ली डिक्लेरेशन घोषणा पत्र भी जारी किया गया। तो ये है का, किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो उसको समझना जरूरी है। खाली पढ़ना रटना नहीं, समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। समझ लिए ना आप तो होता क्या है, सबसे बड़ा फायदा कि आप अपने लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं, समझा सकते हैं, बोल सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम है यूपीएससी, ये अपने लैंग्वेज का ही खेल है। आपका लैंग्वेज जितना तगड़ा होगा, आपका अपना लैंग्वेज को लिखने का तरीका, समझाने का तरीका जितना तगड़ा होगा, उतना आप आगे रहेंगे। काहे कि क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि आप रटा-रटा आंसर लिख ही नहीं सकते, कहीं नहीं मिलेगा। खुद फॉर्म करना पड़ेगा आंसर, खुद ही अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा, खुद के स्टाइल में ही लिखना पड़ेगा। ऐसा ही यूपीएससी पूछता ही है।
आप चाहें तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठा के देखिए, मेंस का, यहाँ तक कि प्रीलिम्स का ही देख लीजिए, उसको जो समझना पड़ता है वो भी खुदे के लैंग्वेज में समझना पड़ता है, तभी आप आंसर तक पहुँच पाएँगे, है कि नहीं? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जरा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। ये 2020 में बना था। 2020 में बना था। उस समय इसके 15 मेंबर थे। अभी इसके जो हैं 29 मेंबर्स हैं। 29 मेंबर, जिसमें 28 देश हैं, 28 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन का संघ है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में तो बहुत सारे देश आ जाते हैं। इस तरह दोनों को मिला के 29। अब देखिए, नामे से स्पष्ट है, ग्लोबल पार्टनरशिप, कि विश्व के जो हैं कंट्री लोग वो पार्टनरशिप किए हैं किस पर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आप कहेंगे कि आप तो बोले 29 मेंबर, तो पूरा ग्लोबल कैसे हो गया? अब देखिए, हुआ किस पर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो पार्टनरशिप जब भी होता है वो किन के बीच होता है? अब मान लीजिए आपको जिस चीज़ का जानकारी है, आप उसी फील्ड के किसी आदमी के साथ पार्टनरशिप कीजिएगा ना। अब मान लीजिए आपको खेलना आता है क्रिकेट, क्रिकेट खेलना आता है, तो बैडमिंटन के खिलाड़ी के साथ पार्टनरशिप करके क्या करिएगा? है कि नहीं? तो जो भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे होंगे, जो भी कंट्री टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे होंगे, वही जुड़ेंगे इससे, है कि नहीं? तो ऐसे ही देश जोड़ के पार्टनरशिप किए। ठीक। अब ये पार्टनरशिप जरूरी क्यों हुआ? क्यों जरूरी है, आप खुद सोचिए। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना तहलका अभी मचा रहा है वो आप अच्छे से जानते होंगे। माने आप समझ लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इससे कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है, बहुत नेगेटिव भी हो रहा है। पॉजिटिव का कि हम लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं। इससे शिक्षा में मदद मिल सकता है, स्वास्थ्य में मदद मिल सकता है, कि एग्रीकल्चर में मदद मिल सकता है। मतलब कि चाहे इकोनॉमिक हो, सोशल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, हर फील्ड में इससे मदद मिल सकता है। ऐसा इसमें गुण है, अपडेट कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन इसका एक नेगेटिव पक्ष भी हो रहा है। का अब मशीन का बोलबाला हुए जा रहा है, तो आदमी लोग पे खतरा मंडरा रहा है भैया, कि आदमी के रोजगार का क्या होगा? सबसे बड़ा खतरा इसी पर आ गया है कि आदमी लोग के रोजगार का क्या होगा। काहे कि मशीन आदमी को हटाए जा रहा है। अब मान लीजिए वो फैक्ट्री है, उसमें 1000 मजदूर काम करता है, या मान लेते हैं 100 मजदूर काम करता है। तो 100 मजदूर जो सामान बनाते हैं, पता चला बाजार में एक ठो मशीन आया, वो जो 100 मजदूर बनाते हैं उसमें से 50 मजदूर का काम वो मशीन अकेले कर सकता है। तो जो कंपनी वाला है, वो सोचा भैया जितना सैलरी 50 को देखते हैं, इतना में तो हमारा मशीन आ जाएगा और कई साल तक काम करेगा, तो हमको बहुते बच जाएगा। तो मशीन ले आया, 50 गो को नौकरी से हटा दिया। तो बताइए, बहुत बड़ा खतरा है। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आदमी अपने आप को अपडेटेड करे, स्किल्ड करे। इंडिया का बात करें तो खाली 2% हमारा जो लेबर फोर्स है वो स्किल्ड है, बाकी स्किल्ड है ही नहीं। आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल का खेल है पूरा, सब फील्ड में अपना तहलका मचा रहा है। तो इंसानों के जो डेवलपमेंट है, उनका जो ग्रोथ है, उन पर खतरा भी मंडरा रहा है। इस पर बहुत तरीके का प्रोटेस्ट हुआ है। अभी थोड़ा टाइम पहले बात करें तो शुरुआत इसका प्रोटेस्ट का हुआ जोरदार अमेरिका से। वहाँ पर सुपरस्टार लोग एकदम वो लोग अड़ गए कि देखो भैया, हमरे आवाज़ का डबिंग करके सीरियल फिल्म ये सब बनाया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। सब बैठ गए धरना पर, हॉलीवुड स्टार्स। उनका आवाज़ डब डब करके कुछ कुछ बना लिया जाता था कि इनको पैसा ना देना पड़े। बैठ गए हड़ताल पर, फिर एग्रीमेंट हुआ सबके बीच में, तब माना गया कि नहीं भैया कुछ तो करना चाहिए।
इस पर बहुत सम्मेलन भी हुआ। एगो यूएस प्रेसिडेंट भी सम्मेलन किए थे। इंडिया भी सम्मेलन कर रहा है, आप देखिए यहाँ भी हो रहा है। सम्मेलन में ही सब मिल के अति करने का कोशिश कर रहे हैं कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया जाए। मानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको रेगुलेट करने का कोई तरीका अपनाया जाए, ताकि ये जो दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है, लोगों पर खतरा मंडरा रहा है नौकरी का, डेवलपमेंट का, वो ना हो। इसका इस्तेमाल इंसानों के हितों के लिए किया जाए, उनके खिलाफ ना किया जाए। यही दिल्ली डिक्लेरेशन जो हमारा हुआ है, जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने के बाद इंडिया में अभी दिल्ली घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें यही कहा गया, प्राइम मिनिस्टर भी यही कहे कि एआई फॉर ह्यूमन वेलफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, उनके वेलफेयर के लिए होना चाहिए, उनके ग्रोथ के लिए होना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, ना कि उनका लुटिया डुबाने के लिए। ई हमरा था ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका जो मेंबरशिप का बात किए हैं हम, जो बैकग्राउंड बताए हैं, वो आपके लिए था काहे जरूरी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो हम डिटेल में बात किए हैं, ये था मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। जिस तरह का इस पर चर्चा हो रहा है, ये सब पार्टनरशिप भी इंडिया में हो गया है, इसका समिट, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में चांस है कि पूछा जाए क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ठीक, अगर प्रीलिम्स में ना भी पूछा जाए, मेंस में बहुत चांस है कि इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें हम जो ये सब बात किए हैं, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस तरह से समझ के क्या होता है ना, एक इस तरह का चीज़ डेवलप हो जाता है अंदर कि अगर कुछ क्वेश्चन आएगा भी ना, तो आप अपने लैंग्वेज में उसका आंसर कर पाएंगे। ये बड़ा बढ़िया बात होता है, इसीलिए ब्रॉड तरीके से समझने का ज़रूरत है। कोई भी टॉपिक हो ना, उसका स्टेप बाय स्टेप आप समझने का कोशिश कीजिए डेप्थ में। अच्छा, पहले इसका मतलब क्या होता है, इससे ये आया, इसका काम क्या है, इसका एम क्या है, पर्पस क्या है। जब ये एम पूरा हो जाएगा तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों पर, या अलग अलग क्षेत्र में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों देखिए। सरकार इसको बढ़ाने के लिए या कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है, उस पर ध्यान दीजिए। फिर अगर इससे कुछ गलत हो रहा है, उसको उसके रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए, या कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको और बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, और अंत में आगे के लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए, वे फॉरवर्ड जिसको कहते हैं। इस तरह से हर टॉपिक को आपको देखने का ज़रूरत है। अब चलिए दूसरा टॉपिक पर चलते हैं, यहीं पर लिख डालते हैं, जगह है। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड यूरोपियन यूनियन जो है एक एक्ट बनाया। यूरोपियन यूनियन एक एक्ट बनाया, एआई एक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट। यूरोपियन यूनियन इस पर एक्ट बनाने वाला पहला संघ बन गया है। कुछ टाइम पहले यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा था कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड कौन सा देश कानून बनाया है। उसमें यूरोपियन यूनियन का नाम था, और भी तीन चार गो नाम था, चार गो नाम था, इसमें एक यूरोपियन यूनियन भी था। उस टाइम जनरल डेटा प्रोटेक्शन का बात होता था, उस पर कानून बनाया तो क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगर हो सकता है फिर से बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर यूरोपियन यूनियन कानून, अब पहला है ऐसा, तो हो सकता है पूछे कि कौन ये कानून पहले बनाया है, कौन अभी बनाया है रिसेंट में, कौन बनाया है, यूरोपियन यूनियन बनाया। इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछा है, इसीलिए ये हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो आप इस पर भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक ठो और बात करना है हमको, तीसरा यहीं पर लिख डालते हैं। यूपीएससी जो है, कुछ इम्पोर्टेंट घटना अगर विश्व में घट जाता है, वैसे भी आप जब देखिएगा अपना प्रीलिम्स का सिलेबस, तो उसमें सॉरी, तो उसमें
एक टॉपिक मिलेगा आपको, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो दुनिया में जो अलग-अलग तरीके का घटना घटता रहता है, उसमें से इम्पोर्टेंट इवेंट सब चुन के यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि ये घटना कहाँ घटा था, जगह का नाम दे देगा, घटना का नाम दे देगा, कहेगा मिलान करने के लिए मैच द फॉलोइंग। अभी एगो वैसा ही इम्पोर्टेंट घटना घटा जिस टाइप का यूपीएससी पूछता है। का एक जगह है सियरा लियोनी, कहाँ है? वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका में एगो देश है जिसका नाम है सियरा लियोनी, ठीक है। यहाँ पर एक का हुआ अटेम्प्ट हुआ ऑफ कूप। ये कूप का है, कूप है कि मान लीजिए आपके यहाँ लोकतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है, और वहाँ का मिलिट्री जो है सरकार को गिराकर अपना शासन शुरू कर देती है, जैसा कि म्यांमार में हुआ। अभी म्यांमार में चल रहा है, वहाँ जो है मिलिट्री जिसको जुंटा कहते हैं, वहाँ का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लॉक कर दी, खुदे शासन पर बैठ गई। ऐसा ही अटेम्प्ट यहाँ किया गया सियरा लियोनी में, मिलिट्री कूप का अटेम्प्ट किया गया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए वो लोग। तो लेकिन ऐसा किया गया था, तो हो सकता है यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछे। ये 3 टॉपिक पर आज हमको बात करना था, फिर हम लोग और आगे बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो हमारे फ्रेंड्स लोग, हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, हमरे टाइगर टाइग्रेस, जल्दी मिलते हैं। तब तक आप अपना बढ़िया से ध्यान रखिएगा, खाइएगा पीजिएगा, मस्त होके बढ़िया से पढ़िएगा, एकदम फोकस्ड होकर। अब भरोसा रखिएगा अपने ऊपर भी, अपने लक्ष्य के ऊपर भी, है कि नहीं? जल्दी मिलते हैं, टाटा गुड बाय करते हैं।